सो अपना ये फिक्सड आफ्टर फिक्सड इंटरवल तो बाद जोड़ा हैगा वो अपने को रैपीटिशन आती है तो पीरियडिक टेबल के रैपीटिशन 2 8 8 18 18 32 इदा आती है ना कि पहला 2 एलीमेंट्स तो बाद रिपीट होंगे फिर 8 8 फिर 18 18 ठीक है। तो इस तरीके कि फिक्सड इंटरवल्स तो बाद जो प्रॉपर्टीज़ रिपीट होंगे उस चीज़ को आप पीरियडिसिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुसी लैक्चरस लगते हैं तुहाडे ठीक है, लैक्चरस के भी एक खास इंटरवल होंगे कि 40 मिनट बाद फिर लैक्चर आएगा, 40 मिनट बाद फिर आएगा। ये तो है नहीं कभी 20 मिनट बाद आ गया, कभी 30 मिनट बाद आ गया ठीक है। तो पीरियडिसिटी होंगी एक फिक्सड इंटरवल तो बाद कोई चीज़ रिपीट होवे। तो इत्थे अपने को की चीज़ रिपीट हो रही है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलीमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल व्हेन द एलीमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। दिस इज अबाउट द पीरियडिसिटी। देन व्हाई दिस पीरियडिसिटी इज गोइंग टू हैपन, पीरियडिसिटी हो क्यों रही है? द कॉज ऑफ पीरियडिसिटी इज रेपिटिशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ वैलेंस शेल आफ्टर रेगुलर इंटरवल। क्योंकि एक रेगुलर इंटरवल तो बाद जी वैलेंस शैल कि आउटर मोस्ट शैल की इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रिपीट हो जाती है ठीक है। जो इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रिपीट होंगी है तो अपने को पीरियडिसिटी आती है। इस कनकलूजन पर भी साइंटिस्ट बहुत बाद पहुँचे सी। पहला तो उन्होंने पीरियडिसिटी देखी, फिर पीरियडिसिटी तो बाद डिफरेंट कॉज जोड़े है स्टडी किए तो अल्टीमेटली उन्होंने की कनकलूजन कढ़िया कि जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ ने एलीमेंट्स दियां, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलीमेंट्स ने जिहड़ियां वो डिपेंड किते ते करदियां ने, दीज डिपेंड्स अपॉन वैलेंस शैल। VS मीनस वैलेंस शैल इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। वैलेंस शैल का होर की नाम हुंदा है आउटर मोस्ट शैल, कि उस आउटर मोस्ट शैल ते डिपेंड करती है उहदी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ते। फिर उन्होंने होर स्टडी किया तो देखा भी वो इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रिपीट हो रही है। जी वो इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रिपीट हो रही है तो करके प्रॉपर्टीज़ भी रिपीट हो रही ने, तो उस चीज़ में उन्होंने की कहता कॉज ऑफ पीरियडिसिटी ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ डिपेंड किते करती वैलेंस शैल इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ते करके प्रॉपर्टीज़ रिपीट होंदियां ने। दिस इज़ द कॉज ऑफ पीरियडिसिटी ठीक है। वैलेंस शैल की सिर्फ, दूसरी नहीं। वैलेंस शैल मीन जो आउटर मोस्ट शैल है, दिस वी हैव डिस्कस्ड ठीक है। तो हुण जिवें अपने को एक ग्रुप के एलीमेंट है लीथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये 2s1 है, 3s1 है, 4s1 है। तो एंड वाली जो बैलेंस शैल की इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो सिमिलर आ रही है। जे सिमिलर आ रही है मतलब यदा कि अपने को इन्हां च पीरियडिसिटी हैगी है ठीक है, मतलब इन्हां दीयां प्रॉपर्टीज़ सिमिलर ने ठीक है, तां करके इन्हां नूं एक ग्रुप च अरेंज किया होया। उस तो बाद टॉपिक है अपने को पीरियडिक ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलीमेंट्स। पीरियडिक ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलीमेंट्स मतलब की है कि आप वेरीएशनस देखनिया पीरियडिक टेबल के विच प्रॉपर्टीज़ दियाँ कि अलॉन्ग द ग्रुप तो अलॉन्ग द पीरीयड क्यों किवें वेरी करदियां ने। सो फस्ट प्रॉपर्टी अपने को एटॉमिक रेडियस दी। एटॉमिक रेडियस सिंपल रेडियस ऑफ एटम, क्योंकि जो एटम नूं आपां सफीयर कंसीडर करते हैं तो उहदा रेडियस ले लैंदे आ। ये आपां नूं साइज़ बारे दसदा है। तो जे आप गल करते हैं तो ये रेडियस कितों तो कितों तक होंदा, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लीयस टू आउटर मोस्ट शैल। आउटर मोस्ट शैल तक का जो डिस्टेंस होंदा है, जी लैंथ होंदी आ उन्होंने आप एटॉमिक रेडियस कहने हैं ठीक है। पर इस एटॉमिक रेडियस नूं मैशर करना पॉसीबल नहीं हैगा ठीक है, डिफिकल्ट है, सॉरी बहुत डिफिकल्टीज़ आंदियां ने। क्यों? क्योंकि जी आ बाउंड्री इत्थे मैं एंड ड्रॉ करती, जो दी ओरिजिनल पिक्चर देखते एटम की साइंटिस्ट ने देखी तो ये बाउंड्री इस तरह नहीं सी शार्प, वो बाउंड्री ब्लर सी, तो उन्होंने बाउंड्री नहीं थिया रही सी भी कित्थों तक है। तो जो बाउंड्री नहीं थियाऊगी तो एटॉमिक रेडियस किवें कैलकुलेट करनगे वो ठीक है। बाकी जो एटम का साइज़ है वो जो एक बॉन्डेड स्टेट च हुंदा तो दूसरी च जांदा जदों तो उदों चेंज हो जाता ठीक है, कि एक एटम नाल बॉन्ड किया जे मान लो कोवलेंट बॉन्ड च होर साइज़ च है तो आयनिक च होर हो जाऊगा। तो इवें करके वो एक बॉन्डिंग स्टेज तो दूसरी बॉन्डिंग स्टेज जाता तो वह एटम का साइज़ है जोड़ा वो वेरी कर जाता, तां करके भी ये चीज़ नूं कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। तो इस सारी प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन दे लई अपने को की है इफेक्टिव साइज़ आ गया कि इफेक्टिव साइज़ ही लै लो बस। वह इफेक्टिव साइज़ की हुंदा कि एटम कितना क्लोज आ सकते हैं मैक्सीमम ठीक है, उन्होंने एक दूजे की डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इनू कहने आप डिस्टेंस ऑफ
क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब कितना मैक्सीमम नेड़े आ सकते आ वो, ठीक है। तो उन्होंने एटॉमिक रेडियस के नाल डिटरमिन आपां मैजर कर लेंगे हैं, ठीक है। ये काफ़ी सारिया टैक्नीक्स नाल जिहड़ा हैगा मैजर हो जाता है। तो क्योंकि एटॉमिक रेडियस नूं मैजर करना डिफिकल्ट है, तो अपने कोले आ गया कि बॉन्डिंग रेडियस मीनस बॉन्डिंग स्टेट दे विच इन बॉन्डिंग स्टेट आपां रेडियस जिहड़े हैगे आ वो लै ले, मीन जदों एटम एक दूजे दे नाल बॉन्ड बनाउंदे आ। तो ये अपने को 4 टाइप के ने, कोवालेंट रेडियस हो गया, मैटैलिक हो गया, वंडरवॉल हो गया, आयनिक हो गया, जिन्होंने 1 बाय 1 अपने डिस्कस करना हैगा। ये क्योंकि बॉन्डिंग सिचुएशन च लै रहे हैं, दैट मीनस इन्हों के नाम भी बॉन्ड दी है। कोवालेंट बॉन्ड वाला कोवालेंट रेडियस, मैटैलिक बॉन्ड वाला मैटैलिक रेडियस, वंडरवॉल वाला वंडरवॉल रेडियस, आयनिक बॉन्ड वाला आयनिक रेडियस, ठीक है। तो हम आप सब तो पहला डिस्कस करते हैं कोवालेंट बॉन्ड में, ठीक है। तो कोवालेंट बॉन्ड की है अपने को किहदे नाल बनदा, शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन्स दे नाल। जदों इलैक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुंदी है, ठीक है, तो कोवालेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है जी वो यही है कि इट इज़ फॉर्मड विद द हैल्प ऑफ बाय शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। तो कोवालेंट रेडियस की डेफिनेशन अपने को की है, कोवालेंट रेडियस की डेफिनेशन अपने को की हैगी है। आ देखो कोई 2 एटम्स ने, ठीक है, जिन्हां दे विच बॉन्ड बनया होया, तो आ जिहड़ा इंटरसैक्शन पार्ट है ये शेयरिंग नूं रिप्रजेंट करता है कि दोनों ने इलैक्ट्रॉन शेयर कीते हैं। आ इहदा न्यूक्लीयस आ दूसरे एटम का न्यूक्लीयस है। इस न्यूक्लीयस तो इस न्यूक्लीयस तक की डिस्टेंस का जे तुसीं हाफ कर दोगे तो तुहाडे कोले रेडियस आ जाएगा, कोवालेंट रेडियस। तो कोवालेंट रेडियस की डेफिनेशन ही ये हुंदी है, इट इज़ द हाफ, जे तुसीं लिखनी है तो इत्थों मेरे तो सुन के लिख लो, इट इज़ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस इंटरन्यूक्लीयर डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्डड एटम्स, कि जिहड़े एटम्स दे विच बॉन्ड बनया उन्हां दी इंटरन्यूक्लीयर डिस्टेंस दा हाफ कर दिओ, ठीक है। इंटरन्यूक्लीयर डिस्टेंस मीनस डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लीयस, इहदा की मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लीयस, ठीक है। तो हाफ कर दो, जिमें ए बी डिस्टेंस आ ए तो बी का हाफ करता तो अपने को आ जाएगी इंटरन्यूक्लीयर डिस्टेंस आ जाएगी। जे मान लो किसी कंपाउंड किसी मॉलीक्यूल ए बी दी है 120 पिकोमीटर, तो अपने को आर कोवालेंट मीनस कोवालेंट रेडियस की आ जाएगा 120 का हाफ कर दो, दैट इज़ 60 पिकोमीटर्स, ठीक है। तो इंटरन्यूक्लीयर डिस्टेंस मतलब बिटवीन न्यूक्लीयस, न्यूक्लीयस के विचकार जी डिस्टेंस है वह हाफ कर दो तो आर कोवालेंट आ जाता है। ये आपां नूं किवें मिलदा, देखो क्योंकि दोवें सेम एटम है, होमोन्यूक्लीयर की गल कर रहे हैं आपां कि जिन्हां सेम मतलब एटम है, जिवें H2 आ भी H है तो आ भी H है, सेम सेम एटम्स दे विच है, ठीक है। तो ये भी आर ए हो गया, आर रेडियस आर ए, दोनों नूं मिला के डिस्टेंस बन रही है इंटरन्यूक्लीयर, ए बी इक्वल टू आर ए प्लस आर ए, 2 आ गया। तो आर ए कोवालेंट रेडियस कढ़ना तो ए बी डिवाइडेड बाय 2 इत्थों आ गया है, ठीक है। फॉर्मूला इत्थों बनया, हेट्रोन्यूक्लीयर लीव रहन दो, नहीं करना, ठीक है। उस तो बाद अपने को सैकेंड आउंदा हैगा, दैट इज़ मैटैलिक बॉन्ड और मैटैलिक रेडियस। बॉन्ड की जगह भी रेडियस लिखो, मैटैलिक रेडियस किहदा लवांगे आपां, मैटल्स का। किहदे करके आऊगा, क्योंकि उन्हां च मैटैलिक बॉन्ड होऊगा, ठीक है। मैटैलिक बॉन्ड क्योंकि मैटल दे विच हुंदा है, ते मैटल किहड़ी फॉर्म च एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड दे विच। तो सॉलिड्स की एक प्रॉपर्टी होंदी है कि वो आपदे आप नूं जदों अरेंज करते हैं तो किसी फिक्सड पैटर्न च अरेंज करते हैं, एक ज्योमैट्री च अरेंज करते हैं, ठीक है। तो ये सॉलिड्स की प्रॉपर्टी की एक फ्री इलैक्ट्रॉन्स होंदे, फ्री इलैक्ट्रॉन्स करके इन्हां च मैटैलिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। किहड़ा बॉन्ड बनता, मैटैलिक बॉन्ड बनता, काहदे करके, फ्री इलैक्ट्रॉन्स करके। तो सॉलिड स्टेट च होंदे आ, सॉलिड स्टेट च करके ये एक की है फिक्सड ज्योमैट्रिक पैटर्न दे विच आपदे आप नूं एटम्स अरेंज कर लेंदे आ मैटल दे, उहनूं कहने आपां मैटल लैटिस। तो मैटल लैटिस की हो गया, ज्योमैट्रिक पैटर्न ऑफ एटम्स ऑफ मैटल्स, मैटल्स दे
ਐਟਮਸ ਦਾ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੈਟਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੈਟਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ, ਐਟਮਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰੇਂਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕੱਢਣਾ, ਆਰ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਫ ਇੰਟਰਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਮੈਟਲ ਐਟਮਸ। ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਟਮਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਟਮਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਓਗੇ, ਇੰਟਰਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਓਗੇ। ਇੰਟਰਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੱਕ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਰ ਮੈਟੈਲਿਕ। ਕੋਵਾਲੈਂਟ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਕੋਵਾਲੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਜੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੌਂਡ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥਰਡ ਆ ਗਿਆ ਵੰਡਰ ਵਾਲ ਰੇਡੀਅਸ। ਥਰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਵੰਡਰ ਵਾਲ ਰੇਡੀਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਰ ਵਾਲ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਇਨਰਟ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਵਾਈਡਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਇਹ, ਇਨਰਟ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਵੰਡਰ ਵਾਲ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਵੰਡਰ ਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਵੰਡਰ ਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰੇਕ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ, ਔਰ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋ ਗਿਆ, HCl ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੰਡਰ ਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀਕ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇਹ। ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਾਲੈਂਟ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਤੇ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ ਵੰਡਰ ਵਾਲ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਫ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਆਈ, ਉਹੀ ਇੰਟਰਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਟੂ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਟਮਸ, ਉਹੀ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਆਫ ਦਾ ਸਬਸਟਾਂਸ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ਟੂ ਨੇਬਰਿੰਗ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਆ ਗਏ ਨਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਕਿ ਦੋ ਨੇਬਰਿੰਗ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਲੈਣੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਟਮ ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਹੀ ਕੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਐਟਮਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਨ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਜਾਂ 1 ml ਲਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪਿਆ, ਆਹ ਦੂਸਰਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਆਹ H2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, HH ਇਹਦੇ ਐਟਮਸ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕਰਤਾ ਆਪਦੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਲਈ, ਸਫੈਰੀਕਲ ਜਿਹਾ। ਆਹ ਤੀਜਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ, ਆਹ ਚੌਥਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ 4 ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ। ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 2-2 ਐਟਮ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਟਮ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਆਪਸ 'ਚ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਆਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਹੈ, ਆਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਐਟਮਸ, ਐਟਮਸ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਆਹ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਛੇਵਾਂ, ਸੱਤਵਾਂ, ਅੱਠਵਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਆਹ ਦੋਨੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਨੇ, ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਨੇ, ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਆਹ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੰਡਰ ਵਾਲ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਜਾਊਗਾ।
मान लो ए मॉलीक्यूल ए बी एटम है, ਇਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੰਡਰਵਾਲ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਾਫ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੰਡਰਵਾਲ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੰਡਰਵਾਲ ਰੇਡੀਅਸ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੰਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਕੋਵਾਲੈਂਟ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਹ ਮੈਟੈਲਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਹ ਵੰਡਰਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀਕੈਸਟ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਬੌਂਡ ਵੰਡਰਵਾਲ ਹੈ। ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਕੋਵਾਲੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ, ਉਹ ਵੰਡਰਵਾਲ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਵੰਡਰਵਾਲ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਟੈਲਿਕ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਵਾਲੈਂਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਇਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਬਿਟਵੀਨ ਅਨਾਇਨ ਐਂਡ ਕਟਾਇਨ। ਕਟਾਇਨ ਅਤੇ ਅਨਾਇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਟਾਇਨ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਅਨਾਇਨ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਕਟਾਇਨ ਲੋਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਅਨਾਇਨ ਗੇਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਬੌਂਡ ਬਿਟਵੀਨ ਕਟਾਇਨ ਐਂਡ ਅਨਾਇਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ। ਹੁਣ ਆਇਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਟਮਸ ਦਾ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਟਮਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਟਾਇਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਟਾਇਨ ਲੈ ਲਓ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਅਨਾਇਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ AB, ਇੰਟਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। AB ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਹਦਾ ਪਲੱਸ ਹੋਊਗਾ? ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਟਾਇਨ ਪਲੱਸ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅਨਾਇਨ। R ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਟਾਇਨ ਲਿਖ ਲਿਓ, R ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅਨਾਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ? ਇੰਟਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, AB ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਰੇਡੀਅਸ, ਚਾਹੇ ਕਟਾਇਨ ਦਾ ਚਾਹੇ ਅਨਾਇਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਇਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਨਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਐਟਮ ਅਨਾਇਨ ਅਤੇ ਕਟਾਇਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਨਾਇਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਐਟਮ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਟਾਇਨ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਚਾਰਜ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰਜ ਵੱਧਦਾ ਐਟਮ ਦਾ, ਆਇਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਆਇਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ O2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਕ Na ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਹਦਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ? Na ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਟਾਇਨ ਇਜ਼ ਸਮੋਲਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ ਐਟਮ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਟਾਇਨ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਉਹ ਸਮੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਐਟਮ ਨਾਲੋਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਕੱਲੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਵਾਈ ਸੋ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਟਾਇਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਲੋਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਇਹ ਐਟਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਖੋ 11 ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ 'ਚ, ਅਤੇ Na ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ, ਮੀਨਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ। 10 ਚੋਂ 11 ਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ 'ਤੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ 11 ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 11 ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 11 ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਹੀਂ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 11 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੇ 11 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 11 ਨੇ 10 'ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਓਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ।
ठीक है। जिन्ना कोई चीज़ जे मान लो इन्हां च फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो नेड़े नेड़े आउणगे तो साइज़ की हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। तो ये जे तुसीं रीज़न लिखना तो रीज़न की लिखोगे कि जिहड़ा न्यूक्लीयर का चार्ज है वो इनक्रीज़ हो जाता तो इफैक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज वध जाता। इफैक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज पर इलैक्ट्रॉन एक इलैक्ट्रॉन लई इनक्रीज़ हो जाता इन केस ऑफ कटायन, कटायन के केस इन केस ऑफ कटायन इनक्रीज़ हो जाता। जो वो इनक्रीज़ होंदा तो अट्रैक्शन वधदी, अट्रैक्शन नाल साइज़ घटदा। ठीक है। इनू पूरा तुसी आपदी लैंगुएज दे विच लिखना है, नोटबुक ते नोट करना है। ठीक है। उस तो बाद सैकेंड अपने कोले रेडियस ऑफ एनायन इज़ लार्जर दैन एटम। आपदे एटम नालों हुण इहदे विच जे आपां गल करदे हैगे आ एफ ते एफ नैगेटिव दी कर लैंदे आ। चलो ये एटम है, ये उहदा एनायन है। इहदे च नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स किन्ने है, अटोमिक नंबर किन्ना हुंदा इहदा 9। इहदे च भी इहदे च एक इलैक्ट्रॉन नैगेटिव है, गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन है क्योंकि एक नैगेटिव चार्ज है तो एक इलैक्ट्रॉन गेन किया इन्हें। जे एक गेन किया मतलब ये भी इलैक्ट्रॉन किन्ने हो गए 10 हो गए। नंबर ऑफ प्रोटोन 9, नंबर ऑफ प्रोटोन 9। हुण इहदे विच पर इलैक्ट्रॉन फोर्स है जिहड़ी वो मोर है न्यूक्लीयस की। इहदे च पर इलैक्ट्रॉन फोर्स है जिहड़ी वो लैस है। इहदे च पर इलैक्ट्रॉन फोर्स की है ज़्यादा, इहदे च पर इलैक्ट्रॉन फोर्स की है घट है क्योंकि इहदे च इलैक्ट्रॉन 10 ने, इहदे च 9 ने। इत्थे 9 ने 9 ते फोर्स लाना, इत्थे 9 ने 10 च लाना है तो अंडरस्टूड है इहदे च फोर्स की होगी लैस होगी। जे फोर्स लैस है तो इहदा साइज़ की होगा मोर होगा तो इहदा साइज़ की होगा लैस होगा। तो न्यूक्लीयर चार्ज पर इलैक्ट्रॉन इहदे च ज़्यादा है, इहदे च न्यूक्लीयर चार्ज पर इलैक्ट्रॉन घट है। न्यूक्लीयर चार्ज पर इलैक्ट्रॉन, न्यूक्लीयर चार्ज लिखे पर इलैक्ट्रॉन फोर्स मोर है, न्यूक्लीयर चार्ज पर इलैक्ट्रॉन फोर्स इहदी लैस है तो इहदा साइज़ की है अपने कोले ज़्यादा। ठीक है। हुण लास्ट रह गया अपने कोले वेरीएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है। एटॉमिक रेडियस की पीरियोडिक टेबल दे विच वेरीएशन अलॉन्ग द ग्रुप देखो, ग्रुप होंदा टॉप टू बॉटम तो एटॉमिक रेडियस इनक्रीज़ करता जो आप टॉप टू बॉटम आने। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शैल्स इनक्रीज़ करते हैं। आ देखो जिमें 2s1 है, 3s आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया तो नवे नवे शैल वधी जाते हैं। जिथे मान लो इतने 1s है, फिर दूजे च 1s 2s आ गया, फिर 3s आ गया तो साइज़ वधी जाता। जो साइज़ वधी जाता, शैल वधी जाते तो साइज़ वधी जाता। फिर आ गया अलॉन्ग द पीरीयड। अलॉन्ग द पीरीयड की एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता। क्यों डिक्रीज़ करता? क्योंकि इलैक्ट्रॉन उस शैल च ऐड हो जाते हैं। ठीक है। जे के शैल है तो के च ही ऐड हो जाते हैं तो जे हुण के च इलैक्ट्रॉन ऐड हो जाते तो न्यूक्लीयस से तो नेड़े नेड़े आई जाते हैं तो अट्रैक्शन वधी जाती है। जे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वधी जाती है दैट मीनस अपने कोले की है साइज़ डिक्रीज़ है। तो न्यूक्लीयस ते पॉजिटिव चार्ज, इलैक्ट्रॉन ते नैगेटिव, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों च। जे ये इनक्रीज़ कर दी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता, जे डिक्रीज़ कर दी तो ये इनक्रीज़ करता है। ठीक है। उस तो बाद हुण अपने कोले जिहड़ियां हैगियां एक्सैप्शनस है। एक्सैप्शनस इत्थों बुक तो देखो, ये डिक्रीज़ इन रेडियस दिता होया इन सैकेंड पीरीयड। सैकेंड पीरीयड दे विच देखो लीथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इत्थों तक वेरीएशनस ठीक है, डिक्रीज़ ही हो रही हैं, पर नियोन का तो बहुत ज़्यादा वध गया। ये नियोन का क्यों वधदा हैगा? ये क्योंकि इनर्ट गैस आ, तो इनर्ट गैस के विच आपां रेडियस लैने हैगे जिहड़ा वो वंडरवॉल लैने आ, तो वंडरवॉल आपां डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत वीक फोर्स हुंदी है तां करके वो रेडियस सब तो ज़्यादा हुंदा, तो यही रीज़न तुसीं देना उहदे विच। ठीक है। जो तुहानूं यह आउंदा है कि नाइट्रोजन ते नियोन चों किहदा रेडियस ज़्यादा, तो नियोन का ज़्यादा। क्यों ज़्यादा? क्योंकि इहदे विच कोवालेंट रेडियस है तो इहदे विच वंडरवॉल रेडियस है। ठीक है। तो वंडरवॉल रेडियस करके ये ज़्यादा वैल्यू है दी। उस तो बाद एक्सैप्शन पई है नाइट्रोजन ते ऑक्सीजन दे विच।
कि नाइट्रोजन का 70 है तो ऑक्सीजन का 74 है। होना तो ये चाहिए अपने कोले देखो कि नाइट्रोजन का ज़्यादा होना चाहिए, बट एक्चुअल की है नाइट्रोजन का घट है। यदि इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो 2s2 2p3 2s2 2p4, ये इलैक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होगी। जो इलैक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होगी तो ये नालों ये इलैक्ट्रॉन दी रिपल्शनस मोर है। इलैक्ट्रॉन दी रिपल्शनस की हो गई, इलैक्ट्रॉन इलैक्ट्रॉन रिपल्शनस मोर हो गई इन केस ऑफ ऑक्सीजन, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਪੇਅਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੱਧ ਗਏ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ठीक है। किसी भी एटम दे विच दोवें चीज़ां नाल नाल हुंदियां, न्यूक्लीयर चार्ज भी हुंदा ते स्क्रीनिंग इफैक्ट भी हुंदा। NC मीनस न्यूक्लीयर चार्ज, SE मीनस स्क्रीनिंग इफैक्ट। जे तां दोनों सही चली जांदे आ तां जनरल बिहेवियर चली जांदा है। जिथे दोवां दा माड़ा जा भी मैगनीट्यूड का फर्क पै गया कि न्यूक्लीयर चार्ज स्क्रीनिंग इफैक्ट नालों वध गया तो साइज़ डिक्रीज़ हो जाऊगा, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा हो जूगी, ठीक है। जे स्क्रीनिंग इफैक्ट वध गया न्यूक्लीयर चार्ज नालों, फिर साइज़ इनक्रीज़ कर जाएगा। साइज़ इनक्रीज़ क्यों करेगा? रिपल्शनस हो गई, रिपल्शनस के नाल दूर दूर ही जाते हैं, तो दूर जाएंगे तो यही है। हुण जिवें आपां फैमिली च लै लईए, फैमिली च जे लड़ाइयाँ ते प्यार दोनों चीज़ां बैलेंस है तो एक थां ते रहूगी फैमिली, ठीक ठाक चली जाऊगा। जे लड़ाइयाँ वध गईयां तो दूर दूर जाऊगी, साइज़ वध जूगा। जे प्यार वध गया तो साइज़ ही डिक्रीज़ हो जूगा, ठीक है। So this is all about atomic radius. Then next video we will upload for the ionization enthalpy.